जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये मैसेज मेरा, ये जो पैगाम है यूनिवर्सल है, सबके लिए है। और जो लोग अपना फाइलर बनना चाहते हैं, टैक्स वगैरह में रिलीफ लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज और पैगाम और वीडियो आप कह सकते हैं। ठीक है सर। तो जो लोग टैक्स फाइलर बनते हैं और उन लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सबसे पहले तो जो नॉर्मल हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंकों वगैरह में, ठीक है, विड्रॉवल होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना, मैं डिस्काउंट कह लें या वेव ऑफ टैक्स, वेव क्या दिया जाएगा टैक्स। जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाख रुपए निकलवाते हैं तो 600-700 रुपया जो लगता है वो आपका नहीं कटेगा, ठीक है। जो बैंक से टैक्स आपका कटता है विड्रॉवल पे, वो नहीं कटेगा, ठीक है। और आप अगर कोई कमीशन एजेंट हैं किसी कंपनी में या किसी का काम कर रहे हैं एज अ कमीशन एजेंट, तो अंडर सेक्शन 133 आपका जो टैक्स का रेशो होता है वो डबल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको टैक्स की डिडक्शन करने के बाद आपको कमीशन वगैरह या जो आपकी सर्विस चार्जेस हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो वो 12% फॉर एग्ज़ाम्पल हैं, तो आपको 6% आपका टैक्स कटेगा, ठीक है। आप किसी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो रहा है। तो फाइलर का जो टैक्स होता है वो उसका जो इनपुट है वो उसके एफबीआर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी आपने सेल या परचेज़ करनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स होता है, एडवांस टैक्स होता है और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, टैक्स आपकी डिडक्शन ज़्यादा होती है। प्रोविजन टैक्स कह लें, फेडरल टैक्स कह लें, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, तो वो जनाब आपके उसके ऊपर भी आपको वे मिलेगा, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। अगर तो वो टैक्स है तकरीबन 6%, तो 3% आपका लगेगा, हाफ़ हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको डिस्काउंट कह लें या आपको बचत आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो टैक्स लगेगा, थोड़ा लगे ज़्यादा लगे, वो भी आपके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपको इनपुट मिल जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद गाड़ियों पे जो आप लोग टोकन टैक्स वगैरह देते हैं वो भी आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने वो टैक्स दिया हुआ है। वो फिर ईयर एंड पे उसकी कैलकुलेशन कर ली जाती है कि आपने ज़्यादा टैक्स दिया या कम दिया, वो सारे आपके अकाउंट में शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। आपको गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं शोरूम से, ठीक है, वहाँ पे वो आपसे एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स जो है ना, वो नॉन फाइलर की मद में ज़्यादा लेते हैं। अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा गाड़ियाँ जब आप परचेज़ करेंगे, ठीक है जी। तो आपसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 नॉन फाइलर से लेते हैं, जो फाइलर होगा उससे वो 25,000 लेंगे, ठीक है। वो भी आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा एफबीआर वाले अकाउंट में, ठीक है जी। और टोकन टैक्स जो आप लोग पे करते हैं उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। वापडा के जो बिल होते हैं उसमें जो आपको टैक्सेस जो आपके लोगों के लग के आ रहे होते हैं वापडा के बिलों में, वो भी उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाता है। उसमें भी आप उसमें क्लेम कर सकते हो, वो भी आपके एफबीआर के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप लोग जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अभी तो इंपोर्ट बंद है पाकिस्तान में, आप गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप गाड़ी अगर कोई इंपोर्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स की रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उनको ड्यूटीज़ वगैरह कहा जाता है, कस्टम वगैरह कहा जाता है, तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट या वेव कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है या हाफ चार्ज किया जाता है, ठीक है जी। किसी कंपनी में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स की सूरत में, और यहाँ आप लोगों ने एक तो और कंपनियाँ जो उसमें आप शेयर्स वगैरह परचेज़ कर लेते हो, या आप कोई इंश्योरेंस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ से आपको जो प्रीमियम मिलता है तो उसके ऊपर विद होल्डिंग वगैरह करने के बाद आपको जो है ना वो रिडेम्पशन या वो एक और चीज़ होती है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको हाफ़ टैक्स पे करने के बाद जो मुनाफा है आपके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो
उसके अलावा और इंश्योरेंस कंपनियों में भी ऐसे ही है, आपको जो प्रीमियम मिलता है उसके ऊपर भी हाफ टैक्स होता है, ठीक है। अगर आपकी सपोज़ कंपनी है या फाइलर है, आप कोई भी चीज़ें परचेज़ करते हैं उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं, तो वो भी आप लोगों के अकाउंट में चालान वगैरह बना के PSID बना के तो शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फाइलर के तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, आगे फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं सम टाइम जो है ना वो नॉन फाइलर के नुकसानात भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपने फाइलर बनना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सारे जो नोटिसेज हैं, टैक्स वगैरह के मैटर्स हैं, जो आपके NTN की सर्विस है, आपको NTN बना के दूंगा, आपको फाइलर करके दूंगा, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट्स ओपन करके दूंगा, आप लोगों की कंपनी रजिस्टर्ड करके दूंगा, सारे काम इंशाल्लाह मैं आप लोगों के करके दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।